जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सिंपली सपोर्टेड बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है अगर कोई कंसंट्रेटेड लोड लग रहा हो मिड स्पैन पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर जो है आपका पूरी तरह से इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसकी वैल्यू दी गई है W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मतलब जो आपका पर यूनिट लेंथ में फैला हुआ है। तो अगर W किलो न्यूटन पर मीटर यूनिट यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर जो आपका रिएक्शन फोर्स आएगा, इसको अगर आप कंसनट्रेटेड लोड की तरह एज्यूम करें तो देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ दी गई है L दी गई है, तो यहाँ पर आपका मिड स्पैन पर लगेगा WL। और यहाँ पर आप निकालेंगे जब दो कंडीशंस को, जैसे आप यहाँ पर निकालेंगे, जैसे कि एक होता है आपका सिग्मा F बराबर 0, एक होता है सिग्मा M बराबर 0। मतलब जैसे ही आप फोर्स का अलजेब्रिक सम देखेंगे 0 आएगा और मोमेंट का अलजेब्रिक सम, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको जो लोड मिलेगा और जो रिएक्शन फोर्सेस मिलेंगे वो होंगे WL/2 और यहाँ पर भी मिलेगा WL/2। तो इसको भी हम लोगों ने किया हुआ है, अगर आपको देखना तो आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अब इसके बाद हमें देखना है यहाँ पर कि इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा। अब देखिए बीम पर यहाँ पर ऊपर की तरफ लोड लग रहा है तो बीम को जो है इस पोजीशन में यहाँ पर बेंड हो जाएगी, यहाँ पर पूरा इस तरह से यहाँ पर जो है ये बीम आपकी बेंड हो जाएगी। पहले कभी ऐसी थी, अब ये ऐसी हो गई है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका होगा कि डिफ्लेक्शन होगा, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अगर स्लोप की बात करें तो यहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा स्लोप। तो हमें स्लोप का फार्मूला पता है, अगर हमें थीटा निकालना होता है किसी भी पोजीशन पर, तो वो आपका इक्वेशन है, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना होता है m/EI और dx। और यहाँ से हम ओरिजिन से कोई एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं x। तो यहाँ पर अगर हम हाफ पोर्शन के लिए निकाल लें तो हाफ पोर्शन के लिए हमें, क्योंकि आप पूरी तरह से सिमेट्रिकल है ये इस पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ तक हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर जो स्लोप होगा वही स्लोप सेम है यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा स्लोप। और अगर हमें रिफ्लेक्शन निकालना हो तो इसका डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा m/EI dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले हम यहाँ पर इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए यहाँ पर हमें लिखना है m/EI dx और मोमेंट हमें निकालना है, तो यहाँ से हम कोई एक एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से आपकी कुछ वैल्यू जो दी गई है x है, मतलब यहाँ तक आपने मान लिया कुछ डिस्टेंस जो है x पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना मोमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कि ये इसका हो जाएगा लेफ़्ट साइड और ये उसका आ जाएगा राइट साइड, तो हम लोग अगर लेफ़्ट साइड का निकाल दें तो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना बनेगा। तो पहले तो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट जो है आपका एक ये फोर्स काम करेगा और ये एक यहाँ पर ये एक फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस इतनी लाइन को देखें तो यहाँ पर इतना क्या काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है आपका WX। ठीक है, और ये x/2 की डिस्टेंस पर है क्योंकि हाफ डिस्टेंस पर काम करता है, और यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा है WL/2। अब देखिए यहाँ पर जस्ट उल्टा है, मतलब यहाँ पर जो आपका क्लॉकवाइज बनेगा उसको हमें नेगेटिव कंसीडर करना है और जो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा उसको हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग राइट साइड में लेकर चलते तो राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता, सेम एज यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है लेफ़्ट साइड में तो वो आपका नेगेटिव। जैसा कि हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ें कि यहाँ पर आपको जस्ट सभी चीज़ का उल्टा देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा WL/2 और ये इतनी पोजीशन पर काम कर रहा है x/2 और यहाँ पर आपका माइनस लग जाएगा क्योंकि इसको क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो माइनस लगेगा। फिर उसके बाद प्लस में यहाँ पर इसका जो है पॉजिटिव वाला लेंगे, इसकी वजह से जो काम करेगा यहाँ पर से आपका, तो ये x/2 नहीं, यहाँ पर पूरी डिस्टेंस आपकी x है तो WL/2 इंटू में x, क्लॉकवाइज उसको घुमा रहा है। फिर उसके बाद प्लस में इसकी और इसके बीच की दूरी जो है ये है x/2 है, तो WX इंटू में x/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए WX तो कॉमन है, WX/2 कॉमन है और यहाँ पर बचा आपका x बचा और यहाँ पर बचा L, तो WX/2 इंटू में x माइनस L। तो ये आ गया आपका स्लोप। यहाँ पर इसको अगर हम लिख दें 1/EI आप जो है बाहर लिख लो और W/2 भी आप बाहर लिख लो, तो क्या आ जाएगा x² माइनस LX और यहाँ पर है dx। अब इसको आपका इंटीग्रेशन करना है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी W/2EI, इतना कांस्टेंट है, और x² dx इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x³/3 हो जाता है, माइनस में x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x²/2 LX²/2। ये आ जाएगा आपका स्लोप आ गया। और यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ेगा। कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको पता होगा कि
जैसे यहाँ पर आप x की वैल्यू L/2 रख देंगे, मतलब इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर स्लोप 0 है, तो यहाँ पर यही वैल्यू हम लोग रख देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं x की वैल्यू L/2 तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो गई। ये वाला भी पोर्शन पूरा इस तरफ चला गया 0, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने जैसे 0 रखी 0 आ गया, और यहाँ पर आ गया W/2EI। और यहाँ पर जैसे आप L/2 रखोगे x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 8 × 3 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी L³ बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, और प्लस में है C। इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे तो C की वैल्यू यहाँ पर पूरा नेगेटिव में आ जाएगी, माइनस में 2EI, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी नेगेटिव में आएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा आपका पॉजिटिव में। तो 24 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 16, 16 बटे में 24 × 8, और L³ है ही आपका, तो 8 दूना 16, और 2 से 2 ये कट गया, ये आ जाएगा WL³/24EI। ये आ गई इसके कांस्टेंट की वैल्यू आई है। तो आपको स्लोप कितना मिल जाएगा, स्लोप का इक्वेशन मिल जाएगा W/2EI x³ / 3 माइनस में LX² / 2 प्लस में WL³/24EI। ये जो इक्वेशन बना है आपका, ये है स्लोप का। तो अब देखिए आपको इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से आप जो है थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे यहाँ पर आपको अगर फाइंड करना हो, ये A और B पॉइंट है, तो थीटा A बराबर, या आप लीजिए थीटा B बराबर, यहाँ पर क्या आएगा स्लोप सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू जो है यहाँ पर आप 0 रख दो, तो 0 रखोगे ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा WL³/24EI। तो मैक्सिमम अगर आपको स्लोप देखना है, यहाँ पर आप देखो चाहे यहाँ पर आप देखो, ये जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी इतना WL³/24EI। ये आ गया। अब अगर हम इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी डिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो अगर आप इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दो, तो जैसे ही आप इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर देखो W/2EI जो है ये कॉमन है, और ये आपका जो है कांस्टेंट भी है। तो अब बचा इतना, तो ये 1/3 आप बाहर लिख लो, और x³ का इंटीग्रेशन होता है x⁴/4, ये आ गया। फिर माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, फिर यहाँ पर L/2 बाहर लिख लो, और x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³/3। ये तो एक पोर्शन का हो गया। अब बचा ये वाला WL³/24EI, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जब 1 होता है तो 1 × dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x हो जाता है। ये आ गया इसका। अब यहाँ पर देखिए आपको ये कांस्टेंट भी एक यूज़ करना है, यहाँ पर कांस्टेंट C2 लिख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हम जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे C2 की, तो आपको मिल जाएगा कि डिफ्लेक्शन जो है किसी भी पॉइंट पर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको पता होगा कि इस वाले पॉइंट पर जब x की वैल्यू 0 है तो जो आपका डिफ्लेक्शन है वो भी 0 है। तो जैसे यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 है। तो जैसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे, देखो ये भी वाला स्टेप 0, ये भी स्टेप 0, ये भी टर्म 0, और ये भी टर्म 0। C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो C2 आपको लिखना ही नहीं, ये पूरा है 0। ठीक है, अब आपको अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब आ रहा है, जब x की वैल्यू L/2 है, तो जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है, मतलब इस वाले स्लोप डिफ्लेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर आप W/2EI लिख लो, और x की जगह जो है L/2 लिखते चले जाओ। तो यहाँ पर 1/12 तो पहले से ही है, x⁴ करोगे मतलब कि 2⁴, तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएगा L⁴, सेम एज़ यहाँ पर भी L⁴ हो जाएगा। 6 पहले से ही है, 6 गुणे में यहाँ पर 3 है पावर, तो 8 आ गया। ये आपका एक तरफ हो गया। फिर उसके बाद इधर है आपका ये कांस्टेंट है, इसमें तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, WL³/24EI। सॉरी, ये आपका यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे आप रखोगे L⁴ है, और 24 × 2 आ जाएगा, 48 आ जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले थोड़ा, तो W मैक्सिमम y मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो W/EI तो कॉमन है, ओके, और यहाँ पर आप देखो 16 कॉमन है, और यहाँ पर से भी आप 16 निकाल सकते हो, तो 16 बाहर लिख लो, और L⁴ भी बाहर लिख लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बच गया आपका 24, माइनस का साइन लगाया, यहाँ पर 8 × 2 16, मतलब 1/6, और यहाँ पर आपने 16 बाहर लिखा हुआ है तो 3, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें वैल्यू इजीली जो है कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर ये हो गया WL⁴
16EI, यहाँ पर हम नीचे जो है 24 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणे 4 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 8 है, 3 गुणे 8 24 हो गया। अब देखिए 8 - 4 4 हुआ, 4 और +1 5, 5 में इतना है आपका 5 में 16 × 24, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आ गया 6 गुणे 2 12, 2 14, और यहाँ पर हो गया 24, 8 384, 5/384 EI और WL⁴ ये है मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर होगा किस तरह से निकालना है हमें। बस यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू या कहीं पर भी फाइंड आउट करना है वाई की वैल्यू या थीटा की वैल्यू, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लेके पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो यहाँ पर रन करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को।